आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग 2 में लेक्चर नंबर 2 कंटूरिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटूर लाइंस क्या होती हैं, कंटूरिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग द कंटूर लाइंस इज टर्म्ड एज द कंटूरिंग। और हमने डिस्कस किया था कुछ हमारे जो कंटूर इंटरवल रहते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट्स क्या होती है, ठीक है जी। तो हमारे जो कंटूर मैप है, क्या यूज है कंटूर मैप का, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल्स, ठीक है जी। तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कंटूर इंटरवल्स को, ठीक है जी। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं कंटूर इंटरवल को। हमें पता है कंटूर इंटरवल क्या है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द to any two consecutive contours is termed as the contour interval, ठीक है जी। जो कंटूर इंटरवल है वो क्या रहता है, दो कंसेक्टिव कंटूर्स के बीच में कांस्टेंट रहता है। अगर हम बात करें एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वो है हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहता है किसी टू कंसेक्टिव कंटूर्स के बीच में, और ये क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। और ये मेनली जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है वो डिपेंड करता है हमारे ग्राउंड स्लोप पे, ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राउंड पे मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल के कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो द नेचर ऑफ द ग्राउंड का नेचर कैसा है, ऑब्वियस बात है, द नेचर ऑफ ग्राउंड का नेचर कैसा है वो इफेक्ट करेगा कंटूर इंटरवल को। कैसे, अगर इन फ्लैट एंड यूनिफॉर्मली स्लोपिंग कंट्री है तो वहां पे क्या है, कंटूर इंटरवल जो रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। कंटूर इंटरवल वर्टिकल डिस्टेंसेस, कंटूर इंटरवल हमें पता क्या है, द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द टू कंसेक्टिव कंटूर्स इज टर्म्ड एज द कंटूर इंटरवल, ठीक है जी। तो नेचर, ग्राउंड का नेचर कैसा है वो एक मेन फैक्टर है, तो वो इफेक्ट कर सकता है। अगर प्लेन और यूनिफॉर्मली स्लोप्ड एरिया है, ठीक है, यूनिफॉर्मली या फ्लैट कंट्री है, तो वहां पे जो कंटूर इंटरवल रहेगा वो कम रहेगा। अगर मैं बात करता हूं माउंटेनियस एरिया की, जो माउंटेनियस कंट्री है, रिज कंट्री है, तो वहां पे क्या होगा, जो हमारा कंटूर इंटरवल है ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जो हैं मेन इफेक्ट करते हैं कंटूर इंटरवल्स को, ठीक है। तो क्या है, इन फ्लैट एंड यूनिफॉर्मली sloping country, the contour interval is small, the contour interval is small but in broken and mountainous mountainous region, the contour interval should be large, otherwise the contour will come too close to each other, ठीक है जी। should be large, otherwise the contour will come too close to others, come too close to each other, ठीक है जी। तो क्या नेचर, जो ग्राउंड का नेचर है, जो मेनली डिपेंड करता है हमारा कंटूर इंटरवल,
तो वर्टिकल डिस्टेंसेस दो किसी भी दो कंजक्टिव हमारे कंटूर्स के बीच के वर्टिकल डिस्टेंसेस को, कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंसेस को हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं। तो कंटूर इंटरवल की बात करते हैं तो अगर फ्लैट एरिया है या फ्लैट कंट्री है, यूनिफॉर्मली सरफेसेस है कंट्री में, तो वहां पे जो कंटूर इंटरवल रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं कंटूर जो हमारी ब्रोकन जब माउंटेनियस रीजन रहते हैं वहां पे कंटूर इंटरवल्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। ठीक है, जहां नंबर ऑफ, अगर हम बात करें एक दूसरे की जो कंटूर लाइंस वो बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, कंटूर विल कम टू क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्लोज रहेंगे कंटूर इंटरवल्स। ठीक है, तो ये फैक्टर है जो फैक्ट करता है कंटूर इंटरवल्स को। ठीक है जी। और बहुत सारे जो फैक्टर हैं, जैसे हम द पर्पस एंड द एक्सटेंट ऑफ द सर्वे, मेन इंपॉर्टेंट हमारा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कंटूर इंटरवल्स को। ठीक है जी। और हमारी जो और कौन से फैक्टर है, नंबर 2 पे हम देखेंगे जो हमारे पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए हम कंटूरिंग सर्वे कर रहे हैं, क्या एरिया है। ठीक है जी, कितने एरिया है, तो वर्क जो हमारा सर्वेयर्ड एरिया वो कितना है, तो उसका जो पर्पस है, किस पर्पस के लिए हम कंटूरिंग कर रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, तो उसका उसके पे भी हमारा जो कंटूर इंटरवल है वो डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट हमारी जो कुछ बातें हैं ध्यान रखने वाली जो, ठीक है जी। तो ये अगर हम देखें जो हमारे फैक्टर से कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, तो नंबर 2 पे आता है हमारा पर्पस एंड एक्सटेंट ऑफ द सर्वे। ठीक है, तो क्या पर्पस है, क्या एक्सटेंट है सर्वे का, मतलब जो कंटूर इंटरवल्स इज स्मॉल इफ द एरिया टू बी सर्वेड इज स्मॉल। अगर हमने एरिया जो सर्वे कर रहे हैं वो कम है, ठीक है, और जो हमारी कंटूर इंटरवल्स है वो भी कम रहेगा, सिंपल सी बात है। तो कंटूर इंटरवल्स इज स्मॉल if the area to be surveyed is small and the maps are required to be used for the design work. Maps are required to be used for the डिजाइन वर्क। ठीक है जी। तो डिजाइन वर्क के लिए अगर हमें मैप की रिक्वायरमेंट है, जहां हमें जो एरिया जो स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, जो हम सर्वे कर रहे हैं, तो उस पे भी हमारा जो कंटूर इंटरवल है वो स्मॉल रहेगा। ठीक है जी। तो इस पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे वर्क और फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज ऑफ द अर्थवर्क एंड फॉर डिटरमाइनिंग द quantities of earthwork etc। ठीक है जी। तो क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क को कैलकुलेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कंटूर इंटरवल्स का यूज होता है। तो हमारे जो while wider interval shall be have to be kept for large areas। ठीक है, अगर हमारे पास वाइडर कंटूर इंटरवल तो उसके लिए क्या है, हमें लार्ज एरिया जो सर्वेड है उसके लिए होगा। जब हम बात करें जो कंपैरेटिवली जो हमारा जो वर्क है अगर रिक्वायर्ड है वहां पे यूज किया था डिजाइन वर्क के लिए, अगर हम मैप तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए कंटूर इंटरवल क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर हम वाइडर एरिया सर्वेड कर रहे हैं तो उसके लिए कंटूर इंटरवल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होता है वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ओके, तो ये पर्पस हमारे जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं हमारे कंटूर इंटरवल्स को। ठीक है, और बहुत सारी जो अगर मैं बात करूं जो वाइल वाइडर इंटरवल, वाइल
wider interval shall have to be kept large area and comparatively less important work. ठीक है जी। तो जो हमारा पर्पस है, द एक्सटेंट ऑफ सर्वे कितना है, जो एरिया ऑफ सर्वे कर रहे हैं वो कितना हम कर रहे हैं, ज्यादा एरिया कर रहे हैं या कम एरिया कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा जो डिजाइन वर्क के लिए हमारे जो कंटूर मैप की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमारा जो कंटूर इंटरवल है कम होना चाहिए। तो बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट करते हैं कंटूर इंटरवल पे, ठीक है। और बहुत सारी जो अगर मैं देखूं तो हमारे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया नेचर ऑफ ग्राउंड और पर्पस ऑफ वर्क, द एक्सटेंट ऑफ सर्वे, द स्केल कैसा होना चाहिए, द स्केल ऑफ द मैप, the scale of the map भी एक important फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कंटूर इंटरवल्स को। जैसे हम द कंटूर इंटरवल शुड बी इन द इनवर्स रेशो टू द स्केल ऑफ द मैप। तो जो कंटूर इंटरवल है वो रिवर्स होता है किसका, कंटूर मैप का। अगर बात करूं जो अगर स्केल कम है, अगर हम बात करें स्केल की, अगर स्केल ऑफ द मैप जितना कम है उतना ही जो हमारा कंटूर इंटरवल है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमारे इस फैक्टर्स में कंटूर इंटरवल के रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। द कंटूर इंटरवल शुड बी the contour interval should be in the inverse ratio of the contour map, ठीक है जी। तो इनवर्स रेशियो किसका है जी, टू द स्केल ऑफ द मैप, that is the smaller the scale, that is the smaller the scale, the greater the contour interval, ठीक है जी। तो एक मेन फैक्टर रहेगा स्केल ऑफ द मैप। अगर जितना स्केल क्या है, छोटा है, स्मॉल है, उतना ही हमारा क्या है, कंटूर इंटरवल ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो शुड बी इन द इनवर्स, जो हमारा कंटूर इंटरवल है वो इनवर्स टू होता है स्केल ऑफ द मैप के, ठीक है जी। तो इसलिए जो अगर स्केल जितना कम होगा तो जो कंटूर इंटरवल है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है जी। तो वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन द टू कंसेक्टिव कंटूर्स इज टर्म्ड एज अ कंटूर इंटरवल। तो दो कंसेक्टिव कंटूर्स के बीच में जो कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंसेस रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और हमारे अगर बात टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ फील्ड एंड ऑफिस वर्क, टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ expenses of field and office work, तो टाइम और एक्सपेंसेस भी क्या करते हैं, एक फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा किसको, कंटूर इंटरवल्स को, ठीक है जी। तो ये अगर मैं बात करूं कंटूर इंटरवल, द कंटूर इंटरवल शुड बी इन द स्मॉलर द इंटरवल द ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क। जितना कंटूर इंटरवल जो कम रहेगा उतना ही ज्यादा जो वर्क है, प्लॉटिंग का काम है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है जी। तो इसलिए अगर जो
टाइम जो है एक्सपेंसेस जो है फील्ड वर्क के में या हमारे ऑफिस वर्क में उस पे भी जो कंटूर है इंटरवल है वो मेनली डिपेंड करते हैं। तो डिजाइन फॉर लार्ज स्केल मैप्स of flat country for building sites for detailed design work and for calculation of quantities of each work 0.02 to 0.5 मीटर। तो बहुत सारी जो वर्क है वो तो टाइम एंड एक्सपेंस के बाद स्मॉलर द इंटरवल the smaller the contour interval the greater is the amount of field work, the greater is the amount of field work and plotting work, फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क उतना ज्यादा होगा जितना कंटूर इंटरवल जो है स्मॉल है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट करते हैं, जैसे हमने फर्स्टली हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ द ग्राउंड, नेचर ऑफ द ग्राउंड, तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कंटूर इंटरवल्स को। ठीक है जी, तो कंटूर इंटरवल्स जो रहेंगे इसमें जो हमारे अगर हम अलग अलग जो हमारे कंटूर इंटरवल्स होते हैं, मतलब जो लार्ज स्केल यूज करेंगे तो लार्ज स्केल के लिए जो फ्लैट कंट्रीज हैं जब बिल्डिंग साइट्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, या हमारे अगर मैं लार्ज स्केल की जो अगर हम बात करें तो वहां पे फ्लैट कंट्री में यूज करेंगे, या किसी बिल्डिंग साइट में अगर यूज करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है हमारे कंटूर इंटरवल्स की, ठीक है, वो क्या कॉमन वैल्यू कंटूर इंटरवल्स की रहेंगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ क्या क्या वैल्यूज रहेंगी कंटूर इंटरवल्स की अलग अलग काम के लिए, ठीक है, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं वैल्यूज की बात करता हूँ, जैसे हमारे ओके, तो लार्ज स्केल मैप ऑफ कंट्री है अगर हमारे पास, जब बिल्डिंग साइट है, जब फॉर डिटेल डिजाइन वर्क या कैलकुलेशन हमने अर्थ वर्क की करनी है, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कंटूर इंटरवल की कितनी रहेगी, 0.2 टू 0.5, 0.2 टू 0.5 मीटर की रहेगी फॉर लार्ज स्केल फ्लैट कंट्रीज, फॉर बिल्डिंग साइट एंड फॉर द एक्सकवेशन वर्क या अर्थ वर्क के लिए हमारा जो वैल्यू रहेगी कंटूर इंटरवल की 0.2 टू 0.5 मीटर रहती है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और ये अगर मैं रिजर्वॉयर या टाउन प्लानिंग की बात करता हूं, तो रिजर्वॉयर और टाउन प्लानिंग के लिए जो कॉमन वैल्यू रहती है कंटूर इंटरवल की वो क्या रहती है, अगर रिजर्वॉयर की बात करता हूं, टाउन प्लानिंग स्कीम्स की बात करता हूं, तो 0.5 टू 0.5 टू 2 मीटर का क्या रहता है कंटूर इंटरवल रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। और अगर मैं लोकेशन सर्वे की बात करता हूं, तो लोकेशन सर्वे के लिए 2 टू 3 मीटर का जो क्या है कंटूर इंटरवल रहता है। ठीक है, ये कॉमन वैल्यूज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है जी, तो अगर मैं स्मॉल स्केल में मैप के लिए ब्रोकन कंट्री है या हमारी जनरल टॉपोग्राफी वर्क है, तो उसके लिए 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 25 मीटर का क्या रहता है, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, ठीक है जी, 25 मीटर। तो ये सारे के सारे जो कंटूर इंटरवल हैं, ये सारे कंटूर इंटरवल किसमें रहते हैं, जो हमारी फ्लैट कंट्रीज होती हैं। ठीक है, जो मतलब जो जहां पे स्केल जो है मैप स्केल जो है बहुत कम रहता है, तो वहां पे हम इतना क्या करते हैं कंटूर इंटरवल्स की जो कॉमन वैल्यूज है वो लेते हैं। तो ये हमारा क्या है फैक्टर अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल्स। ठीक है जी, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं कंटूर्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर क्या है, बहुत सारी जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बहुत सारी जो की पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे क्या है, ये हमारी क्या है फैक्टर अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल्स। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है नेचर ऑफ द ग्राउंड,
तो नेचर, ग्राउंड का जो नेचर है, नेचर पे हम डिपेंड करती है कंटूर इंटरवल्स। तो दो कंजक्टिव जो हमारी टू कंजक्टिव, एनी टू कंजक्टिव कंटूर्स के बीच में जो वर्टिकल कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंसेस रहेगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ग्राउंड पे। तो यानी कि अगर फ्लैट और जो यूनिफॉर्मली कंट्रीज हैं तो वहां पे कंटूर इंटरवल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो वहां पे कंटूर इंटरवल क्या रहेंगे, सॉरी वहां पे कंटूर इंटरवल स्मॉल रहेंगे, ठीक है। जहां पे फ्लैट और यूनिफॉर्मली कंट्रीज है वहां पे जो कंटूर इंटरवल है वो स्मॉल रहते हैं। और जहां पे ब्रोकन और माउंटेनियस रीजन की बात करता हूं तो वहां पे क्या है, जो कंटूर इंटरवल है लार्ज रहते हैं। अदरवाइज जो उनकी जो कंटूर इंटरवल्स की अगर मैं बात, कंटूर विल कम टू क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं कंटूर इंटरवल्स, ठीक है, अगर मैं माउंटेनियस रीजन की बात करूं तो। और दूसरा हमारे क्या है, पर्पस एंड एक्सटेंट ऑफ द सर्वे। तो किस पर्पस के लिए हम सर्वे कर रहे हैं, क्या एक्सटेंट रहेगा, कितना एरिया सर्वेड है हमारे लिए, कितना लार्ज एरिया सर्वेड कर रहे हैं या स्मॉलर एरिया सर्वेड कर रहे हैं, उस पे भी हम क्या करते हैं, हमारी जो कंटूर इंटरवल है डिपेंड करती है। यानी कि द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव कंटूर्स का जो इंटरवल है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है हमारे इन फैक्टर्स पे, ठीक है। तो ये जो हमारा पर्पस है, कंटूर इंटरवल स्मॉल होगा अगर हमारा जो एरिया ऑफ सर्वेड क्या है, स्मॉल है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ सर्वेड किया हुआ है वो स्मॉल है तो हमारा कंटूर इंटरवल भी क्या होगा, स्मॉल रहेगा। जहां पे हमें जो हमारे कंटूर मैप की जो रिक्वायरमेंट है वो डिजाइन वर्क के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर हमने डिजाइन वर्क करना है तो उसके लिए हमें कंटूर मैप की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, जो हमारा स्केल है वो हम स्मॉल लेंगे, यानी कि एरिया जो सर्वे करेंगे वो स्मॉल एरिया सर्वे करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज ऑफ द अर्थ वर्क, तो अर्थ वर्क डिजाइन वर्क के लिए भी हम क्या करते हैं, ये हमारा जो कंटूर वर्क है, जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर जो है कंटूर इंटरवल पे के लिए इफेक्ट करते हैं, कंटूर इंटरवल को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, इंटरवल शैल बी टू बी केप्ट फॉर लार्ज एंड कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट वर्क। अगर हम कंटूर इंटरवल्स, वाइडर कंटूर इंटरवल्स लेते हैं तो उसमें ज्यादा एरिया सर्वेड होगा। तो ज्यादा एरिया सर्वेड के लिए जब हम लेस इंपॉर्टेंट वर्क के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके में हम यूज कर सकते हैं हमारा। तो उसके बाद मैं स्केल की बात करता हूं। स्केल ऑफ द मैप भी एक मेन फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कंटूर इंटरवल्स को। तो कौन से फैक्टर्स हैं, अगर मैं बात करूं, द कंटूर इंटरवल शुड बी इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द मैप ऑफ स्केल, ठीक है जी। तो स्केल ऑफ मैप पे इनवर्स रहता है हमारा कंटूर इंटरवल, यानी कि अगर स्केल ऑफ मैप क्या है, स्मॉलर स्केल है, ठीक है, तब क्या होगा, ग्रेटर द कंटूर इंटरवल। अगर स्केल स्मॉलर है तो ग्रेटर क्या रहेगा, हमारा कंटूर इंटरवल रहेगा। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और टाइम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द फील्ड एंड स्मॉलर ऑफिस वर्क भी एक मेन फैक्टर रहता है जो कंटूर इंटरवल्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर स्मॉलर कंटूर इंटरवल है तो उसमें क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क होगा। फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, हमारा जो इसके कंटूर इंटरवल है वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कंटूर इंटरवल्स को, यानी कि दो कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंसेस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव कंटूर्स, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, कंटूर इंटरवल्स के फैक्टर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटूर्स।